अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज तारीख है 29 मई 2021, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा है कि ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसके 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, जाविये होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब होता है यकसा मुसल्लस। ऐसे ट्रायंगल्स जो एक दूसरे के मतलब हर तरह से, हर मामले में एक जैसे होते हैं, यकसा होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द ट्रू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। तो दो ट्रायंगल्स अगर हमारे पास हों, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उस सूरत में वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ़ दे आर द एग्जैक्ट कॉपी, अगर वो एक दूसरे की कॉपी हो, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल हम मुशाबा हो, एक दूसरे की नकल हो हर तरह से। इन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के यकसा हो, मतलब एक दूसरे के मतलब दोनों सिमिलर हो। तो उन ट्रायंगल्स को हम, उन मुसल्लस को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। मतलब दो ट्रायंगल्स अगर होंगे हमारे पास, वो एक दूसरे की कॉपी होंगे, एक दूसरे की नकल होंगे, एक दूसरे के मुशाबह होंगे, यकसा होंगे वो दोनों। तो उस सूरत में हम उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हो, ये और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब हुआ कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखिए, हमने यहाँ पर दो फिगर्स बनाई, दो ट्रायंगल्स बनाए हैं। अब देखेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मतलब एक दूसरे की कॉपी है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आप देख सकते हो ये दो ट्रायंगल्स। अब इसका साइड देखो, ए बी ये 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू इसका 2 सेंटीमीटर। अब ए सी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर पी और 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है बी सी, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्यू आर। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं, इनके एंगल्स बराबर होंगे, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ट्रायंगल्स आपस में यकसा हैं, ये सिमिलर हैं, सेम है। इसके बाद हमारे पास है रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो कैसे हम पता करेंगे कि दो ट्रायंगल्स आपस में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हैं, यकसा हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ उसूल हमारे पास हैं, जिनकी बिना पर हम पता कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी मैंने लिखा है यहाँ पे। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये सिंबल इसलिए लिखा जाता है, इस जब ये हम लिखेंगे बीच में ट्रायंगल ए बी सी और फिर ये सिंबल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब होता है ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये पी क्यू आर के बिल्कुल उसी तरह है, उसकी कॉपी है, या ये दोनों आपस में सेम है, ये उन दोनों आपस में यकसा हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे की कॉपी है। तो इसको हम पढ़ते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट टू। इसके बाद हमारे पास आता है रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। कुछ रूल्स हमारे पास हैं, कुछ असूल हैं, जिसके बिना पर हम दो ट्रायंगल्स का पता लगा सकते हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों आपस में यकसा हैं कि नहीं है। तो उसका फर्स्ट रूल आप देख सकते हो हमारे पास है, देयर आर सम रूल्स विच वी यूज टू आइडेंटिफाई वेदर गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। दीज रूल्स आर कॉल्ड रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो कुछ असूल हमारे पास हैं जिनकी मदद से हम पता करते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो उन रूल्स को हम कॉन्ग्रुएंट रूल्स कहते हैं। अगर वो रूल्स अप्लाई होते हैं, वो रूल्स हमें सेटिस्फाई होते हैं, तब हम कहेंगे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो रूल्स अप्लाई नहीं होते तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो उन रूल्स में पहला जो रूल है, द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी, ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला, द
triangles are said to be two triangles are said to be congruent if all the three sides are of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle. इसको हम बोलते हैं SSS क्राइटेरिया. SS मीन्स साइड साइड साइड. तो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे उस सूरत में जब एक ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स कि अगर एक ट्रायंगल का जो पोजीशन जिनकी सेम होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे ABC, इसका जो ये वाला साइड है ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, ठीक है, PQ. इसी तरह BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है. इसी तरह AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR है. तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं. अगर एक ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के उसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होंगे, फॉर एग्जांपल ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर. इसी तरह BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR, ये दोनों 4 सेंटीमीटर्स हैं. AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PR, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है. तो इस सूरत में हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है. तो इसका मतलब इस क्राइटेरिया को हम इसीलिए बोलते हैं SSS क्राइटेरिया. SSS क्राइटेरिया का मतलब साइड 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 क्राइटेरिया. अगर एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड, लेकिन वो साइड होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब उनकी पोजीशन एक जैसी हो. जैसे ABC ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में ये वाला है, ठीक है, क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है. इस तरह इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला साइड है और इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका ट्रायंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR. तो अगर ये साइड्स आपस में बराबर होंगे तो उस सूरत में हम कहते हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो इस क्राइटेरियन को हम SSS क्राइटेरियन कहते हैं, साइड 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 क्राइटेरियन. इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल एंड द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल टू द टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम. इसके बाद हमारे पास एक और क्राइटेरिया आता है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी. आप देख सकते हो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. दो ट्रायंगल्स को हम आपस में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है, ये यकसान है. कब? अगर इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, और उन साइड्स का जो एंगल दरमियान में बनता है वो इक्वल होंगे टू द टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द एंगल बिटवीन देम. ये आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर है, आप देख सकते हो हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पर ABC है, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है PQR, ये वाला ट्रायंगल. अब आप देख सकते हो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR, ये वाला, ठीक है, QR. तो आप देख सकते हो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है. और यहाँ पर BC का जो ये वाला आप देख सकते हो ये वाला साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से ये बराबर है, मतलब साइड AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है, ये दोनों आपस में बराबर, ये भी 4 सेंटीमीटर वो भी 4 सेंटीमीटर. इसी तरह साइड BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, जितना होगा. अब दो क्राइटेरिया हो गई बराबर. तीसरे क्राइटेरिया बता रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान, इन दोनों साइड्स के दरमियान जो एंगल होगा वो अगर बराबर होगा. आप देख सकते हो साइड AB और BC के दरमियान ट्रायंगल 90 डिग्री है, और साइड PQ और QR के दरमियान जो ट्रायंगल है वो भी 90 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 90 डिग्री है. तो हम कहेंगे इस सूरत में तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो ये इसको हम कहते हैं SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. मतलब जहाँ पर एक ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके दरमियान जो एंगल होगा वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके दरमियान जो एंगल होगा ये बराबर होंगे, तब हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं.
तो इसको हम ऐसे एस क्राइटेरिया कहते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया थे एस एस एस। अगर एक एंगल के तीनों साइड दूसरे एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होंगे तब वो कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स एस 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 क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। और दूसरी क्राइटेरिया अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होंगे। और तीसरा इसमें है कि उन दो साइड्स के दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होंगे, तब हम कहेंगे वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम और क्राइटेरिया इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।